तो बच्चों, हम आज डिस्कस करते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आपको पता है हिस्ट्री के जो है 3 पार्ट्स माने जाते हैं। एक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, दूसरी मेडाइवल हिस्ट्री और थर्ड जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज केवल मैं आपको बताऊंगा जो डेट्स है उससे रिलेट, मतलब जो तारीखें हैं वो कब से कब तक स्टार्ट होती है इंडियन हिस्ट्री या दुनिया की हिस्ट्री हम बोल सकते हैं। केवल इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की। हाँ, लेकिन जो राजवंश है वो हम इंडिया के ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोट्स जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, उसी बेस पे उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और हाँ, एक और क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से रिलेट की, जो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आपने ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जो है वो बोला जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत का इतिहास है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो मानी जाती है 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, धरती की उत्पत्ति कब से कब तक मानी जाती है? 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व। आपको पता है ना, ईसवी पूर्व, ठीक है ना, बीसी और एडी का आपको पता है। बीसी मतलब बिफोर जो क्राइस्ट है उससे, और एडी से एनो डोमिनी मतलब ईसवी। एक ईसवी पूर्व होता है और एक ईसवी होता है। ठीक है, और जीवन की जो उत्पत्ति मानी जाती है मानव जीवन की वो है 3 से 5 अरब वर्ष पूर्व जो है वो जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। और उसके बाद बारी आती है मानव की उत्पत्ति। तो धरती पे जो पहला मानव की जो उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है वो 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व जो है तब हुई थी। और ये जो है पहला जो मानव है वो अफ्रीका में इसका बर्थ प्लेस था। ठीक है, उसके बाद बारी आती है प्राग ऐतिहासिक काल, तो जिसको प्री हिस्ट्री पीरियड भी कहा जाता है या पाषाण काल बोला जाता है। इसका जो टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है 8000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स माने जाते हैं। पहला जो माना जाता है वो माना जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है जब आदमी जो है टोटली आदि मानव टाइप का था, ये अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व के बीच है। मध्य पाषाण काल जो है 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, और नव पाषाण काल जो है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है जो पूरा पाषाण काल है तब जो है मानव ने कोई इन्वेंशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन मध्य पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, और जब नव पाषाण काल है इसमें पहिए की खोज हुई थी, मतलब आदमी जो है एक सिविलाइज हो गया था। उसके बाद आता है अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड भी कहते हैं। इसमें बारी आती है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका टाइम पीरियड मिलता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच। और फिर आती है बारी वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता जो है जब वेदों की रचना हुई है, इसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, ये वैदिक सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता के भी आगे 2 पार्ट्स बनते हैं। एक रिंग वैदिक काल जिसमें वेदों की रचना हुई है, ये 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच है। और उत्तर वैदिक काल जो है ये मिलता है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच। एक्चुअल में उत्तर वैदिक काल में जो दूसरे है आपके जो अरण्यक है, पुराण है, उनकी रचना हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है नए धर्मों का जो उदय हुआ है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा जो रिंग वैदिक उत्तर वैदिक काल है इसमें जो है जो हमारा सनातन धर्म है उसमें काफ़ी सारी विकृतियां आ गई थी, इसीलिए क्योंकि ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया था। ठीक है, तो उन सब से पार पाने के लिए कुछ एक नए धर्म का उदय होता है। 550 बीसी से ये प्रारंभ हो जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये आते हैं। आपको उसके बारे में हम बाद में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। और जब ये नए धर्मों का उदय हुआ है उसके बाद मतलब भारत में जो है विदेशी आक्रमण होने लग गए थे। आपने ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है भारत पे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है 550 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये किया था ईरान के हकामनी वंश के राजा ने किया था। ये इस वंश का एक राजा हुआ है साइरस, उसने भारत पे पहला आक्रमण किया था। लेकिन साइरस जो है इस आक्रमण में पूरी तरह से असफल हुआ था, मतलब उससे सफलता नहीं मिली थी।
लेकिन भारत पे जो पहला सफल आक्रमण है वो था साइरस का ही एक उत्तराधिकारी था, जिसको डेरियस कहा जाता है या दारा भी बोला जाता है इसको। 516 ईस्वी पूर्व में इसने जो है, जो भारत का मतलब पश्चिमोत्तर एरिया है उसको जीता था इसने, ठीक है। और इसको जो है बाहर जो ईरान है उसका 20वां राजा जो स्टेट है वो बनाई थी इसने। फिर बारी आती है हर्यक वंश की। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड मिलता है ये मिलता है 545 बीसी से 412 बीसी, और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। फिर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश था 412 बीसी से 344 बीसी तक। और शिशुनाग वंश का जो मतलब शिशुनाग वंश भी बोल सकते हैं या नाग वंश बोला जाता है वैसे इसे, इसका जो संस्थापक था वो था शिशुनाग। उसके बाद है नंद वंश। नंद वंश की जो स्थापना की थी महापद्म नंदा ने की थी 344 बीसी से 322 बीसी के बीच में ये वंश था। और घनानंद इसका अंतिम शासक था, और उसे जो है घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मारकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर आता है मौर्य वंश। आपको पता है मौर्य वंश में तो सभी जो है प्रतापी राजा हुए हैं, ठीक है। उसमें आपने अशोक वगैरह का सबका नाम सुना होगा, ठीक है। इनका टाइम पीरियड रहता है 322 बीसी से 184 बीसी के बीच में। फिर है शुंग वंश। शुंग वंश 184 बीसी से 149 बीसी, और इसका जो संस्थापक था ये था पुष्यमित्र शुंग। फिर आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश था 75 बीसी से 30 बीसी, और इसका जो संस्थापक था ये था वासुदेव। फिर आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश था 30 बीसी से 250 ईस्वी, मतलब फिर जो है ईस्वी में आ गया था, और इसका जो संस्थापक था ये था सिमुख। उसके बाद बारी आती है कुषाण वंश की। कुषाण वंश का जो टाइम पीरियड है ये 27 बीसी से 250 एडी, ठीक है। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था ये था कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ है वो आपने ध्यान रखना है। कुषाण वंश में कनिष्क हुआ है सबसे प्रतापी राजा। कनिष्क जो है 78 ईस्वी में जो है वो राजगद्दी में बैठा था, और उसने एक नई शक संवत स्टार्ट की थी, और इसे आज भी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत है 78 ईस्वी से ये स्टार्ट किया जाता है। तो इसकी जो स्थापना की थी वो कनिष्क ने की थी। कनिष्क, कई बार क्वेश्चन आता है कनिष्क जो है किस वंश का था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का था, और कई बार ऐसा भी आता है कुषाण जो है भारतीय थे या विदेशी थे। तो ध्यान रखना है एक्चुअल में कुषाण वंश जो है ये विदेशी थे। ये मध्य एशिया से आए थे। ये वहाँ की एक जाति थी यूची जाति, उससे बिलोंग करते थे ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने, और लेकिन इसका जो वास्तविक जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट माना जाता है। और गुप्त वंश की जो टाइम पीरियड है 250 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में। और हाँ, गुप्त वंश को जो है जिसे हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो है गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है गुप्तों के बारे में। चाहे आप इसमें समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा, जिसे कि भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है हम बाद में पूरे चैप्टर वाइज इनको डिस्कस करेंगे। और गुप्त वंश के बाद आता है एक और वंश, वो आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश जो है ये इसका जो टाइम पीरियड है 550 एडी से 664 एडी के बीच में, और इसका जो क्रिएटर था जो संस्थापक था ये था पुष्यभूति, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे फेमस राजा हुआ है वो हुआ है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपने सुना होगा इसका नाम। 606 से 647 के बीच में जो है ये राजा बना था। तो ये था आज का जो हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बीच का जो सिर्फ इसमें हमने सिर्फ जो राजा है जो संस्थापक है उसके बारे में पढ़ा था, और किस किस ने इसकी जो स्थापना की है तो उसके बारे में पढ़ा है। और हम जितने भी ये हमने जो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ इसको अब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हर दिन एक एक नया चैप्टर इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। हालांकि इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो प्रागैतिहासिक काल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ में जो रिंग वैदिक काल है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है रिंग वैदिक काल में जो है एकदम शहरी सभ्यता थी ये, ठीक है ना।
जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सॉरी रिंग वैदिक काल जो है ये तो ग्रामीण थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पूरी शहरी सभ्यता थी। और ये सिंधु घाटी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है, वैदिक सभ्यता से भी आता है। और जो बाद में जो नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मौर्य वंश ज़रूर पूछा जाता है और गुप्त वंश पूछा जाता है। और साथ में जो ये नए धर्मों का जो उदय है इससे ज़रूर पूछा जाता है, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, क्योंकि जो महाजनपद है उसके बारे में, जो 16 महाजनपद है वहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन आज सिर्फ मैंने एक आपको मोटा मोटा सा आइडिया दिया है कि हिस्ट्री जो है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक ये आती है, जो जिसको हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, होप बच्चों आपको ये जो मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।